नमस्कार दोस्तों। मैं सागर मौर्य ऋषि पीसेस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सब? आशा है सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में पूरे जोर शोर के साथ लगे होंगे। और आज की क्लास मैं पुनः लेके हाजिर हुआ हूँ उत्तर प्रदेश मैपिंग टूर के जिला दर्शन का भाग 4। आज जिला दर्शन के अंतर्गत बिजनौर जिला को मैं लेके आया हूँ। और आइए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। ये रहा हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश जिसपे हम सब निवास कर रहे हैं। और इससे पिछली क्लास में ये भाग 4 है और इससे पिछली क्लास में मैं 3 जिलों को लेके क्लास ले चुका हूँ, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। आज की ये चौथी क्लास बिजनौर। बिजनौर की स्थिति उत्तर प्रदेश में देखें कि बिजनौर के उत्तर में उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य और पश्चिम में मुजफ्फरनगर और मेरठ, और पूर्व में मुरादाबाद और दक्षिण में अमरोहा ज़िले से अपनी सीमा साझा करता है। अब इसकी मूल लोकेशन देखें, इसका विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार देखें, अक्षांशीय विस्तार इसका 29 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ से 29 डिग्री 42 मिनट और 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार इसका देखें, देशांतरी विस्तार 78 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर में बिजनौर का विस्तार है। और ये बिजनौर जो है, बिजनौर रुहेलखंड का भाग, रुहेलखंड का मुख्य भाग है, ओके। और आगे बढ़ते हैं, बिजनौर का क्षेत्रफल देखें। क्षेत्रफल इसका है 4561 वर्ग किलोमीटर, 4561 वर्ग किलोमीटर। यह यूपी का दसवां सबसे बड़ा जिला है, ओके, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व देखें, पहले जनसंख्या देखें। यहाँ की जनसंख्या घनत्व से पहले जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या इसकी है 36,82,713। और जनसंख्या घनत्व देखें, घनत्व 807 प्रति वर्ग किलोमीटर में, ओके। और यूपी का जनसंख्या घनत्व देखें, यूपी का ये है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, ओके। ये सारा रिकॉर्ड 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, जनगणना के अनुसार। और बिजनौर का देख लें, लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात 917, 1000 मेल पे 917 फीमेल है। और यूपी का देखें ओवरऑल, ये है 912। और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात देखिए, तो बिजनौर का 883 1000।
1000 लड़कों में, छोटे बच्चों में 883 बच्चियाँ हैं। और ओवरऑल अगर यूपी की बात करें तो 902 ओवरऑल यूपी में। ओके, अब बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं बिजनौर की साक्षरता दर। साक्षरता दर कितनी है? बिजनौर की साक्षरता दर 68.48%। और इस पे मेल की देखें, मेल पुरुष साक्षरता दर है 76.97%। और फीमेल की साक्षरता दर ये है 68.48। सॉरी, फीमेल की जो साक्षरता दर है 59.12%। और ओवरऑल उत्तर प्रदेश की अगर देखें साक्षरता दर ये है 67.77%। ओके, ये रही साक्षरता दर। और यहाँ की आबादी देखें कि ग्रामीण आबादी, ग्रामीण निवास कितना है और नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो ग्रामीण देखें, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के प्रतिशत 74.97%। और मतलब 1/3 लोग गांव में निवास करते हैं और नगरों में निवास करने वाले का प्रतिशत है 25.13%। मतलब 25% लोग शहरों में निवास करते हैं और लगभग 74% लोग गांव में निवास करते हैं। और यहाँ का एक भौगोलिक लोकेशन देखें कि बिजनौर का भौगोलिक लोकेशन सबसे उत्तर में इस शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। शिवालिक के दक्षिण में तराई क्षेत्र, और तराई के दक्षिण में जो है मैदानी बागर एंड खादर मैदानी क्षेत्र। ओके, और ये मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में रेतीला मैदान है। ये रहा भौगोलिक परिदृश्य बिजनौर का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव विहार है, वन्यजीव विहार हस्तिनापुर। वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विहार है। ओके, इसका क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर। और ये 5 जिलों में फैला हुआ है। 5 जिलों में फैला है। 5 जिले कौन से? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, ये 5 जिलों में फैला हुआ है। ओके, बिजनौर की कृषि क्षेत्र में देखें, कृषि एग्रीकल्चर, यहाँ पे गन्ना, गेहूँ, चावल और मूंगफली की खेती होती है प्रमुखतः। और उद्योग में देखें, काष्ठ उद्योग और हथकरघा उद्योग। और हथकरघा उद्योग मतलब लकड़ी का काम और कपड़े
का काम। दो प्रमुख यहाँ के उद्योग हैं। अब बिजनौर का प्रसिद्ध स्थल देखें। प्रसिद्ध स्थल में नजीब-उद-दौला का किला और गंगा बैराज, विदुर कुटी, तारापुर गिरजाघर आदि। नजीब-उद-दौला का किला, इसको जो है सुल्ताना डाकू का किला भी कहते हैं। सुल्ताना डाकू का किला, ओके। और गंगा बैराज, विदुर कुटी और तारापुर गिरजाघर और एक आर्द्रभूमि भी है। आर्द्रभूमि स्थित है, ये हैदरपुर आर्द्रभूमि। और एक मेन पॉइंट थोड़ा मिस हो गया, जो ऊपर होना चाहिए था पहले। मंडल, बिजनौर किस मंडल के अंतर्गत आता है? ये मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत, ओके। अब यहीं पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि यहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती है या प्रवाहित होती है, और साथ ही साथ नेशनल हाईवे या राज्य स्तर के हाईवे कौन कौन से हैं। पहले नदी की बात करें। गंगा नदी बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बीच सीमा रेखा का काम करती है। ये गंगा नदी है। और एक और प्रमुख नदी है रामगंगा। ये गंगा नदी, और बिजनौर से ही गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो बिजनौर को गंगा नदी का प्रवेश स्थल बोला जाता है। और नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवेज, यहाँ दो नेशनल हाईवे हैं। नेशनल हाईवे 74 और नेशनल हाईवे 119। ओके। और ये एक छोटी सी क्लास, और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन ढंग से समझ आएगी और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेगी। तो इसी के साथ मैं ये क्लास ख़त्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।